हम हिंदू धीरे धीरे इतना कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? इसका एक ही कारण है कि हम लोग वेद और पुराणों का ज्ञान नहीं लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं और उनमें क्या लिखा है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आइए जान लेते हैं कि पुराण कितने हैं, उनके नाम क्या हैं और उनका महत्व क्या है। लेकिन उससे पहले आप सनातनी सोल को सब्सक्राइब कर लें। क्या आप जानते हैं कि पुराण क्या है? पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या रचना। हमारे सनातन धर्म में सभी धार्मिक ग्रंथों में पुराणों का विशेष महत्व है और ये प्राचीन ग्रंथों में से एक हैं। इन पुराणों में लिखी बातें और ज्ञान आज भी सही साबित हो रहे हैं। पुराणों में लिखा ज्ञान हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता का आधार है। इस बात से सभी सहमत हैं। लेकिन पुराण क्या हैं और पुराण कितने हैं, ये सभी लोग नहीं जानते। पुराणों में हिंदू धर्म के ईश्वर, संत, ऋषि मुनियों और वीर राजाओं के जीवन और उनके सिद्धांतों को विस्तार से दर्शाया गया है। पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए, जिन्हें बाद में हिंदी और अंग्रेजी में अनुवादित किया गया ताकि आम जनता पुराणों को पढ़ सके, समझ सके और अपने जीवन में अपना सके। पुराण कितने हैं, उनके नाम क्या हैं और उनमें क्या बताया गया है? नमस्कार मित्रों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पुराण क्या हैं आपने समझ लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराण कितने हैं? आपके सवाल का जवाब है, हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं, जिनके नाम हैं ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्राह्मण पुराण, शिव पुराण। इन पुराणों में देवी देवताओं पर आधारित कई गाथाएं कही गई हैं, जिनमें पाप पुण्य और धर्म अधर्म के युद्ध के बारे में भी बताया गया है। कुछ पुराणों में इस खूबसूरत सृष्टि की रचना से लेकर उसके अंत तक का विवरण है। पुराणों में व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक तक की यात्रा का भी विवरण है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा देव ने अपने पुत्र मारीच को कहा था कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में इन 18 पुराणों के नाम और उनकी गाथाओं की विषय सूची का श्रवण या पाठ करता है, वह इन सभी पुराणों से मिलने वाले पुण्य को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा पुराण पहले और सबसे पुराना पुराण है। इसके रचिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। इसमें सृष्टि के जन्म, धरती पर जल की उत्पत्ति, सूर्य और चंद्र के वंशज, श्री राम और कृष्ण की अवतार गाथा, ब्रह्मा पूजन विधि, मां पार्वती और शिव जी के विवाह, विष्णु जी की पूजन विधि और भारतवर्ष के अन्य विषयों का विस्तृत वर्णन है। पद्म पुराण, इसके रचिता भी महर्षि वेद व्यास जी हैं। इस पुराण में ब्रह्मा देव द्वारा सृष्टि की रचना और भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन है। इसमें कुल 55,000 श्लोक हैं और इसे 5 खंडों में विभाजित किया गया है। विष्णु पुराण, इसमें भगवान विष्णु की महिमा का अद्भुत विवरण है। इसके रचिता पराशर ऋषि हैं और इसमें 23,000 श्लोक हैं। इसमें देवी देवताओं की उत्पत्ति, भक्त प्रहलाद की कथा, समुद्र मंथन, कृष्ण और राम कथा और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है। वायु पुराण, इसे शैव पुराण भी कहते हैं। इसके रचिता वेद व्यास जी हैं। इसमें भूगोल, खगोल, सृष्टिक्रम, तीर्थ, युग, पितर, कृषि, संगीत और शिव भक्ति का विस्तृत वर्णन है। भागवत पुराण, इसे श्रीमद् भागवत भी कहते हैं। इसके रचिता वेद व्यास जी हैं। इसमें 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। यह पुराण आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताता है और श्री कृष्ण के जन्म, प्रेम और लीलाओं का विस्तार से वर्णन करता है। नारद पुराण, इसे नारदी पुराण भी कहते हैं। इसमें शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, गणित और ईश्वर की उपासना की विधि का विवरण है। इसके रचिता नारद मुनि हैं और इसमें 25,000 श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण, इसके रचिता महर्षि मार्कंडेय हैं। इसमें 137 अध्याय और 9,000 श्लोक हैं। इसमें दुर्गा चरित्र, मानव कल्याण और पक्षियों की पूर्व जन्म कथाएं हैं। अग्नि पुराण, इसके रचिता वेद व्यास जी हैं। इसमें 363 अध्याय और 12,000 श्लोक हैं। इसमें देवताओं का वर्णन, सूर्य पूजन विधि, महाभारत और रामायण का संक्षिप्त विवरण और वास्तुशास्त्र का वर्णन है। भविष्य पुराण, इसके रचिता वेद व्यास जी हैं। इसमें 14,500 श्लोक हैं। इसमें धर्म, नीति, सदाचार, व्रत, दान, आयुर्वेद और ज्योतिष का वर्णन है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण,
इसके रचिता वेद व्यास जी हैं। इसमें 218 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। इसमें कृष्ण से शिव, विष्णु, ब्रह्मा और समस्त प्रकृति का जन्म होने की बात बताई गई है। लिंग पुराण, इसके रचिता वेद व्यास जी हैं। इसमें 11,000 श्लोक हैं। इसमें शिव महिमा, भोलेनाथ के 28 अवतार और शिव पूजन विधि का सुंदर वर्णन है। वराह पुराण, इसके रचिता वेद व्यास जी हैं। इसमें 270 अध्याय और 10,000 श्लोक हैं। इसमें विष्णु जी के वराह अवतार का उल्लेख है और तीर्थों और यज्ञों का वर्णन है। स्कंद पुराण, इसके रचिता वेद व्यास जी हैं। इसमें 5100 श्लोक हैं। इसमें अयोध्या, यमुना, बद्रिकाश्रम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, काशी, कन्याकुमारी और अन्य तीर्थों की महिमा का चित्रण है। वामन पुराण, इसके रचिता वेद व्यास जी हैं। इसमें 10,000 श्लोक हैं। इसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में विवरण है। मत्स्य पुराण, इसके रचिता वेद व्यास जी हैं। इसमें 14,000 श्लोक हैं। इसमें विष्णु जी के मत्स्य अवतार का वर्णन है और जल, प्रलय, तीर्थ, यात्रा और राजधर्म का विवरण है। गरुड़ पुराण, इसके रचिता वेद व्यास जी हैं। इसमें 19,000 श्लोक हैं। इसमें भक्ति, वैराग्य, निष्काम सदाचार, शुभ कर्मों और व्यक्ति की अंतिम यात्रा का विवरण है। ब्राह्मण पुराण, इसके रचिता वेद व्यास जी हैं। इसमें 12,000 श्लोक हैं। यह पुराण खगोल शास्त्र पर आधारित है और इसमें ब्राह्मण और ग्रहों का विवरण है। शिव पुराण, इसके रचिता वेद व्यास जी हैं। इसमें शिव जी की महिमा और उनके विभिन्न अवतारों का वर्णन है। मित्रों, आज का हमारा यह प्रस्तुति कैसा लगा, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सनातनी सोल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।